नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ की हवा तरंगों पर बन रही है 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में मैं रेडियो जलमित्र तरुश्री आपका स्वागत करती हूं और मेरे साथ हैं और मैं हूं रेडियो जलमित्र अनामिका। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। जी हाँ श्रोताओं, आज मिलेंगे रमेश कुमार सुदामा जी से, जो कि आरा बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने घर का पानी घर में ही रहे थीम पर काम करके जन सहभागिता से लगभग 1.5 लाख पनसोखों का निर्माण कराया है। आज हम इनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। रमेश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। तो आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि पनसोखा किसे कहते हैं? भूतल पुनर्भरण का कार्य बहुत सीमा तक प्राकृतिक रूप से भी होता है, किंतु आधुनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए इसे कृत्रिम रूप से करने की महती आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पनसोखा निर्माण करवाया जाता है, जिसमें घर से निकलने वाली नाली की पानी को बेकार होने से बचाकर जल को सतह की गहराई में ले जाया जाता है, जिससे धरती का वाटर लेवल उठ सके। जी, इसका निर्माण कार्य कराने हेतु अपने कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करते हैं। जी जी जी। तो रमेश जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि पनसोखा में नाली का पानी जमीन में डालते हैं, तो ये तो गंदा रहता होगा, तो इसमें जो भूगर्भ जल है क्या ये भी गंदा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। इसमें है क्या कि 10 बाई 10 का गड्ढा खोदा जाता है पहले, और जिस प्रकार कुएं की दीवार खड़ी की जाती है उसी प्रकार इसकी दीवार खड़ी की जाती है जी। और उसमें ईंट के टुकड़े डाले जाते हैं। उसके बाद बालू डाला जाता है, जिससे पानी फिल्टर हो जाता है जी। और फिल्टर उसके बाद फिर धरती का मतलब जो मिट्टी भी होता है जी, 10 फीट के नीचे तो मिट्टी रहता ही है, तो फिल्टर हो जाता है पानी। जी जी। अच्छा, तो इससे ये है कि जो भी गंदा पानी होता है वो इस बालू और मिट्टी के जरिए जब जाता है जमीन में तो वो फिल्टर होके जाता है। जी जी जी। रमेश जी, एक और सवाल आपसे, ये बताइए कि अब तक ढेरों पनसोखा बन चुके दक्षिणी बिहार में आपके प्रयासों से आपने अनुभव के बारे में बताइए प्लीज। जी, केवल मेरा व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जी के माध्यम से होता है, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। इसमें सरकार भी मदद कर रही है, अनुदान देती है सरकार, और हम लोग केवल प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि लोग जो पनसोखा के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जानकारी देते हैं, और नहीं निर्माण कराने पर नुकसान होने वाले जल का आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा इसके बारे में बताते हैं, जिसके माध्यम से लोग कराते हैं पनसोखा का निर्माण। यह एक प्रकार का वाटर हार्वेस्टिंग है जी, लेकिन कम पैसे में बन जाता है। जी जी जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत रमेश जी। और आपके प्रयासों से जिस तरह से दक्षिणी बिहार में ये सुधार आ रहा है और आप जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, जन सहभागिता द्वारा आप योगदान दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, और अब मैं रेडियो जलमित्र तरुश्री और मैं रेडियो जलमित्र अनामिका बूंदों की ना टूटे लड़ी की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार। सुनते रहिए 100.7 FM आकाशवाणी, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम।